Hello friends, after a long time I'm uploading this video बहुत टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए एंड आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज एंड बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आए थे। काफ़ी कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर रहे थे एंड कमेंट सेक्शन में तो पूछते ही हैं बेसिकली। तो ये वीडियो कुछ होने वाली है मेरे एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में। लाइक आफ्टर एग्ज़ाम मैंने क्या क्या एक ओवरऑल मैं इसमें सब बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा, मतलब क्वेश्चंस के भी आंसर मैं दूंगा आपको जो मुझे आए थे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स का क्या कैसा मेरा एक्सपीरियंस था और कैसे मेरे एग्ज़ाम्स हुए फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके, सो गाइस मेरी डेट शीट थी। मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये मेरी डेट शीट थी, आप देख सकते हो। फरवरी में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे। एक्चुअली होने वो दिसंबर में चाहिए थे बट कुछ एलपीयू की तरफ से मेरे एग्ज़ाम्स जो थे वो डिले हो गए थे। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने अपने हिसाब से डेट चूज़ करी थी। ये डेट्स आप खुद चूज़ करते हो एग्ज़ाम्स के लिए, और टाइमिंग भी चूज़ खुद मैंने करी थी। मतलब टाइमिंग उनके कुछ ऑप्शंस रहते हैं, आप किस टाइम पे देना चाहते हो तो वो डेट के हिसाब से टाइम चूज़ हो जाता है। जैसे 5 को अगर यही स्लॉट अवेलेबल है तो आप इस पे दे सकते हो 2 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, और अगर आप जैसे सैटरडे को भी रहते हैं, मेजरली सैटरडे को भी ऑप्शंस थे, मंडे को भी ऑप्शंस थे, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बट हाँ, जैसे पर पेपर आप 2-3 ही ऑप्शन रहते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो ये तो कुछ था। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मतलब एमसीक्यू कितने मार्क्स के रहते हैं, और मतलब सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रहता है। ओके, सो लेट मी टेल यू। एमसीक्यू जैसे आपके 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। ओके, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो उसमें से आप ये समझिए 40 मार्क्स फॉर एमसीक्यू। मैं आपको अभी फोटो भी दिखाऊंगा। और 30 मार्क्स जो होते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर्स कह सकते हो आप उसको। ओके, 10-10 मार्क्स ईच होते हैं वो। आपका ऑप्शन रहता है आउट ऑफ टू, टू यू हैव टू लाइक write one exam, one question in this. So out of two you have to give one. So एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, फिर सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का, और थर्ड भी 10 मार्क्स का, और 40 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। तो टोटल कितने हुए अपने? 70 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद 20 मार्क्स के असाइनमेंट्स होते हैं आपके। तो आपके टोटल मार्क्स अब हो गए हैं 90। ठीक है, और फर्दर आपकी 10 मार्क्स की आपके, आप कह सकते हो आपकी अटेंडेंस कह सकते हो। और टीचर्स ये भी बोलते हैं कि आप कितने इंटरेक्टिव हो। अ, जब आप जैसे लाइव लाइव लेक्चर जब आप अटेंड करते हो तो आपका जो वो रहता है, टीचर्स पोल वगैरह करते हैं, क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 10 मार्क्स उसके रहते हैं। तो इस टाइप से वो रहता है अपना कि 10 मार्क्स का आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, आपने कितना एक्टिव हो उनकी सेशन में, और आपकी अटेंडेंस तो रहती रहती है, ये फॉर श्योर 10 मार्क्स रहते हैं। सो ये टोटल हो गए अपने 100 मार्क्स हो गए। ओके, सो 70 and then 20, so that makes 90 marks, and plus 10 marks will give us 100 marks। तो ये आपके 100 मार्क्स होते हैं। ओके, सो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरह से पैटर्न रहता है, मतलब। ओके, सो लेट मी शो यू। ओके, सो ये एक पीडीएफ फाइल है, एंड आप लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। मेरा जो चैनल का जैसे होम पेज है,
ओके, तो मेरे चैनल का होम पेज है, उसके आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो you have to just I have uploaded 3 links here. Okay, you have to just copy this. Wait a second. You have to just copy it till here, DK, and you just copy and paste it in like another browser, like another tab, and you can just see this document directly. So ये वो PDF फाइल है. ओके, एंड ये आप इसको देख सकते हो. तो इसमें पूरा पैटर्न दिया हुआ है एंड बहुत बड़ी PDF है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, कैसे आप उसको आपको राइट करना है. ओके, बहुत अच्छी PDF है, आप इसको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम से पहले देख सकते हो. ठीक है. सो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 40 मार्क्स के आपकी MCQ होते हैं एंड 10 मार्क्स ईच के आपके थ्योरी पेपर होते हैं जो आपको सब्जेक्टिवली लिखने पड़ते हैं. तो 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, दैट मेक्स 40 मार्क्स. एंड ये 10 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, जिसमें दो दो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्टिव में से, मतलब दोनों में से एक सब्जेक्टिव लिखना लिखना पड़ता है, एक ही अटेम्प्ट करना पड़ता है. ओके, एंड मैं आपको बता दूं 20 मिनट मिलते हैं इसके लिए, पर क्वेश्चन लिखने के लिए. आपको 20 मिनट्स मिलते हैं. ऐसे करके आपको टोटल 120 मिनट्स आप बोल सकते हो. सॉरी, और ऐसे करके आपको 20 + 20 40 एंड देन 60, मतलब 1 घंटा, आप 1 घंटा आपको इसके लिए मिल जाता है. काइंड ऑफ 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट आपको इसके लिए मिल जाता है. एंड बचा हुआ टाइम एमसीक्यू के लिए रहता है. तो कहने का मतलब है एमसीक्यू पहले होते हैं एंड देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्टिव, लाइक ऑफ सब्जेक्टिव आंसर्स. ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो. और हाँ, आप कभी भी एमसीक्यू जैसे एक आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके प्रीवियस नहीं जा सकते. एक बार आपने आंसर दे दिया उस 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर, देन यू कैन ओनली दे सकते हो, बैक नहीं जा सकते, चेंज नहीं कर सकते. एक बार आपने दे दिया तो दे दिया. इस टाइप से एग्जाम्स होते हैं. और जैसे कि हाँ, ये बहुत सारी डिटेल्स है, ब्राउज़र क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप ये पूरा देख सकते हो. और आपका पूरा प्रोक्टार्ड प्रोक्टोरिंग वे में आपका पूरा एग्ज़ाम होता है. एक इन्विजिलेटर रहता है, वो पूरा टाइम आपको देखते रहते हैं, इस टाइप से. ओके, एंड ये आपका पूरा पैटर्न रहता है. रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना पड़ता है, एग्ज़ाम डेट, कोर्स डेट, पेज नंबर आपको लिखना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन डेट. पहले आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है, देन आंसर लिखते हो आप, देन एक लाइन खींच के स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं. इधर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. ओके, ऐसे करके आपको पूरे उस पैटर्न में लिखना पड़ता है. कोई अगर आप डायग्राम बनाते हो तो वो भी आप, या ग्राफ बनाते हो तो वैसे करके आपको करना पड़ता है. तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, बहुत अच्छे से हो गया एग्ज़ाम. एंड इफ़ यू लाइक इन अ ग्रुप और समथिंग with your peers, you can definitely join that. Okay, and 30 मार्क्स आपके रहते ही हैं असाइनमेंट के लिए, और अटेंडेंस वगैरह के लिए रहता है. सो एंड many people are asking for कि एग्जाम क्वेश्चंस शेयर कर दें, तो एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. मैंने एक्चुअली वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो है भी नहीं मेरे पास अभी. एंड अगर कहीं ना कहीं से मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा. बट मैं इसके लिए आपको एक वो देना चाहता हूँ. जैसे कि मान लीजिए एक ये इंटरनेशनल बिजनेस की PDF है. तो इसमें जहाँ जहाँ डिस्कस लिखा हुआ है ना, डिस्कस वाले मेजरली मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ डिस्कस है उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आते हैं. बट मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी से आएंगे, बट एक मेरा वेग अजम्पशन है, और एक वेग मतलब मैंने नोटिस किया है कि आप ऑब्जेक्टिव से ज़रूर पढ़ के जाइए, और इसमें जो टॉपिक्स लिए हुए लिखे हुए हैं इनके ऊपर मेजरली क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और पर चैप्टर, मतलब एवरी चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स और MCQ दिए होते हैं वो आप ज़रूर करिए. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. ये, तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आप करके जाइए. और मतलब आपको अगर एग्ज़ाम अच्छे से देना है तो आप डेफिनेटली इनको पढ़ लीजिए, MCQ भी करिए. तो MCQ अगर आपके बहुत अच्छे से हो गए तो आपके 50 मार्क्स तो वैसे ही सिक्योर हो गए. 30 मार्क्स का आप काइंड ऑफ आपने अगर पढ़ा है इसमें पहले से तो आप लिख सकते हो. बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि कीवर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखिए. कीवर्ड से ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. और ट्राई करिए कि आप अच्छे अच्छे अच्छा सा पेपर दे पाएँ. ओके, एंड ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ. यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. सो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं होता, बहुत इजीली पेपर हो जाते हैं.
आपको बस थोड़ा अच्छे से पढ़ना और पेशेंस रखना रहता है। आप अच्छे से पेपर आराम से क्वेश्चन रीड करिए, पढ़िए। और हाँ, और आप जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो ज़रूर देखिए। उसके बाद सारे एमसीक्यू करिए हर यूनिट के बाद, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये पीडीएफ है, ये तो पढ़िए ही आप। और अदर देन दैट जो ये एलपी प्रोवाइड करता है पीडीएफ, वो भी आप ज़रूर पढ़िए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, फॉर दिस करंट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सेकेंड वीडियो मेरी होने वाली है लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे कुछ फ्रेंड्स को, एंड बाकी जो कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे थे उनको लर्निंग के पर्पज से, कि उनकी जो वीडियोस हैं वो देखते हैं बट उनका कुछ शो नहीं हो रहा है प्रोग्रेस, तो उसके लिए भी सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा। सो थैंक यू, and please like and share the video if you like, if you get some material details in this. Okay, that will be beneficial for me, and it will give a kick to me that and give me motivation. Thank you.